तो अक्सर आपने सुना होगा 301, 302 रीडायरेक्शन के बारे में। अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो या आपकी खुद की वेबसाइट है जिसका आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आज इस बारे में बात करेंगे कि ये एरर क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक बेसिक सी चीज़, रीडायरेक्शन मतलब एक जगह से विजिटर को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, उसको रीडायरेक्शन बोल सकते हैं। वो टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। अभी आपके लिए सिचुएशन के हिसाब से कौन सा रीडायरेक्शन सही रहेगा, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। पर अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेक श्योर कीजिए आप हर एक लेटेस्ट वीडियो हमारे साथ जुड़कर देखते रहिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर मैं रीडायरेक्शन के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले मैंने ये शेमरस से स्क्रीनशॉट लिया है। ये ब्लॉग पोस्ट है, ये ओल्ड पेज है, ये न्यू पेज है। अभी इसको समझते हैं बारीकी से कि आपको रीडायरेक्शन क्यों करना है। तो समझो मैंने ये ब्लॉग पोस्ट लिखा है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट, और ये मेरा यूआरएल है। और अगर मैंने यहाँ पर लिंक दिया है मेरे दूसरे पेज को, जो कि वेबसाइट का दूसरा पेज है। अगर समझो इस वेब वेब पेज पे अगर मैं कंटेंट अपडेट करता हूँ या फिर इसकी कैटेगरी अपडेट करता हूँ, तो उसका यूआरएल चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर यूआरएल चेंज होता है तो कोई भी बंदा इस लिंक पर क्लिक करेगा तो यही पेज खुलेगा। पर अगर अब मैंने यूआरएल चेंज कर दिया तो ये पेज नहीं ओपन होगा, उसकी जगह 404 पेज ओपन होगा। वहाँ पर क्या दिखाएगा कि आपका कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस यूआरएल को रीडायरेक्ट करना पड़ता है नए पेज पे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, नया यूआरएल वहाँ पे एम्बेड करना पड़ता है। इसको हम रीडायरेक्शन कहते हैं। जैसे कोई दुकान आपने देखी हो, कोई दुकान एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वाली हो, तो पुरानी दुकान का जो लोकेशन हो वहाँ पे बोर्ड होता है कि ये दुकान नए एरिया में शिफ्ट हो गई है। तो उससे क्या होता है कि जो विजिटर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको पता चलता है कि मुझे नेक्स्ट टाइम इस जगह पे जाना है। तो सेम चीज़ वेबसाइट में भी होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यूआरएल चेंज करके रीडायरेक्शन करना पड़ता है। अभी यहाँ पर मैंने सोर्स ओल्ड यूआरएल है और ये टारगेट न्यू यूआरएल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुराना यूआरएल था रिसीव चॉकलेट चिप्स कुकीज़। ऐसे अगर मैंने रिसीव डाला है चॉकलेट चिप्स कुकीज़ के बारे में, जो कि पूरा कंटेंट वेब पेज का है, और यहाँ पर सपोज मैंने कैटेगरी चेंज कर दी अपनी वेबसाइट पे, थोड़े टाइम के बाद मैंने कैटेगरी बनाई जिसमें एक डेजर्ट करके कैटेगरी थी, और वहाँ पर मैंने कुकीज़ और वहाँ पे चोको चिप्स वाला मैंने ऑप्शन डाल दिया। जितना आपका यूआरएल अच्छा होगा उतने ही अच्छे से वेब क्राउलर समझ पाएगा और इंडेक्स कर पाएगा। तो इसी वजह से मैंने यूआरएल चेंज किया। तो अगर कोई बंदा इस यूआरएल पे जाता है वेबसाइट के, तो वहाँ पे 404 पेज आ जाएगा, मतलब पेज अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे न्यू यूआरएल आपको डालना पड़ेगा और इसको रीडायरेक्शन करना पड़ेगा। आगे मैं समझाऊंगा रीडायरेक्शन कैसे होता है, पर पहले हम समझते हैं रीडायरेक्शन की टाइप्स क्या है। तो यहाँ रीडायरेक्शन के दो टाइप्स है मेनली। एक होता है 301 रीडायरेक्शन, जो परमानेंटली आप मूव करना चाहते हो किसी कंटेंट को, उसके लिए है। और 302 रीडायरेक्शन है जो कि टेम्पररी मूव करने के लिए है। तो अभी बात करते हैं परमानेंट मूव करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो मेन यहाँ पे मैंने कुछ 5 रीज़न निकाले हैं जिसकी वजह से आपको परमानेंट मूव करना पड़ता है आपकी वेबसाइट की यूआरएल को। तो यहाँ डोमेन नेम चेंज, समझो डोमेन है www.xyz.shop, ठीक है। ये डोमेन अगर मैंने पहला खरीदा, उस पर मैंने वेबसाइट बनाई, अब मुझे उसकी जगह .shop की जगह .com लेना है, www.ebc.com। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मेरे डोमेन की अथॉरिटी ज़्यादा है, अगर मेरी वेबसाइट पे विजिटर ज़्यादा है, तो मैं उस यूआरएल को चेंज करता हूँ तो वहाँ पे सारे विजिटर मैं लॉस कर दूंगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि डोमेन जो होता है उसका मुझे रीडायरेक्शन करना पड़ेगा परमानेंटली, ठीक है। तो वहाँ पे परमानेंटली रीडायरेक्शन करूँगा तो कोई भी बंदा www.xyz.shop ओपन करेगा तो वो रीडायरेक्ट होगा www.abc.com पे। तो जब डोमेन नेम चेंज करता है तब ज़रूरत पड़ती है कंटेंट रीऑर्गेनाइज। जैसे अभी हमने कुकीज़ वाले सेक्शन में बात किया कि जैसे अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है
ठीक है, आप बहुत सारी प्रोडक्ट है वहाँ पे ऐड करते हो, बहुत सारी कैटेगरी ऐड करते हो, तो उस सिचुएशन में यूआरएल चेंजेस करने का बहुत सारा रीज़न होता है। तो उस सिचुएशन में रीडायरेक्शन 301 परमानेंट रीडायरेक्शन आपको यूज़ करना रहता है। उसके बाद रिमूविंग डुप्लीकेट कंटेंट। अगर समझो कि आपने बहुत सारा सेम कंटेंट लिखा, जैसे अगर बात की जाए कि सेम कंटेंट है, अगर मैंने रेड टी शर्ट बनाई है ई कॉमर्स के लिए जो कि एम साइज़ है, एक्स साइज़ है और कोई भी मल्टीपल साइज़ की टी शर्ट है, तो मैं क्या करूँगा, एक उसका स्टैंडर्ड पेज बनाऊँगा और जो दूसरे पेजेस होंगे वहाँ से लोगों को रीडायरेक्शन करूँगा मेन पेज पे और वहाँ ही ऑप्शन रखूँगा कि लोग साइज़ सिलेक्ट कर सकें। तो अगर एस साइज़ की टी शर्ट है, एम साइज़ की टी शर्ट है और अलग अलग डिफरेंट साइज़ की टी शर्ट है, तो मैं एक मेन पेज बनाऊंगा जिस पे एसईओ करूंगा, जिस पे बैकलिंक लूंगा, जिस पे ट्रस्ट मैं बिल्ड करूंगा और दूसरे पेजेस पे मैं रीडायरेक्शन कर सकता हूँ वो कि परमानेंट हो। फिर HTTPS माइग्रेशन आता है। अगर आपने खुद की वेबसाइट बनाई और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डबल क्लिक जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे HTTPS लिख कर आता है जो कि सिक्योर सॉकेट लेयर है। अगर यहाँ पे HTTP होता है, यहाँ मैं SSL सर्टिफिकेट नहीं लेता, तो क्या होता है कि दो URL गूगल के वेब क्राउलर को जाते हैं। तो मतलब दो URL वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है https xyz.com और https xyz.com। तो हमें मेक श्योर करना है आपका SSL सर्टिफिकेट हो। जब आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हो तब आपको ये HTTPS माइग्रेशन करना है, मतलब जो भी बंदे आएंगे वो सीधा सिक्योर सॉकेट लेयर वाले वेबसाइट की URL पे लैंड हो। उसके बाद मर्जिंग वेबसाइट, जब आप वेबसाइट मर्ज करते हो तब मूव परमानेंट करने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ रीज़न है जब आपको परमानेंट रीडायरेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दूसरे रीज़न पे चलता है कि भाई 302 जो कि टेम्पररी रीडायरेक्शन है, तो ये कब किस सिचुएशन में आपको काम आएगा। तो पहला A/B टेस्टिंग। अगर आप किसी वेबसाइट पे टेस्टिंग करते हो, नया कुछ चीज़ आप ट्रायल करते हो, तब आप A/B टेस्टिंग के लिए आपके जो विजिटर होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर आप ले जा सकते हो। उसके बाद आता है वेबसाइट मेंटेनेंस। तो जब कभी आपका सर्वर मेंटेन होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सर्वर में कुछ टाइम हमें देना पड़ता है। तो जो मेंटेनेंस टाइम होता है वो कभी कभी 6 घंटे का होता है, 8 घंटे का होता है, एक दिन का होता है। तो उस टाइम में अपने विजिटर लॉस ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को मेंटेनेंस को रीडायरेक्शन करके दूसरी जगह पर आप अपने कस्टमर को ले जा सकते हो। यहाँ पर है सीजनल प्रमोशन। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि सीजनल पे बिकती है, तो उस टाइम में आप अपना प्रमोशन चला के आपके कस्टमर को दूसरे लैंडिंग पेज पे ले जा सकते हो। फिर आता है जियो टारगेटिंग। अगर आपने देखा होगा कि आप जैसे Amazon.com है, Amazon इंडिया है, Amazon US है, तो लोकेशन वाइज भी आप कस्टमर को रीडायरेक्शन कर सकते हो। लॉगिन रीडायरेक्शन होता है। अगर वर्डप्रेस का सबसे कॉमन चीज़ है कि वर्डप्रेस का अगर आपने देखा होगा कि www.आपके xyz.com/admin/wp-admin करके लिखते हो तो वर्डप्रेस का लॉगिन का पेज खुल जाता है। ये लॉगिन का पेज आपको टेम्पररी मूव करना हो तब भी आप ये 302 रीडायरेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कि रीडायरेक्शन आपको कौन से सिचुएशन में करना है, कब करना है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी चलते हैं कि करते कैसे हैं रीडायरेक्शन। तो प्रैक्टिकली रीडायरेक्शन करने के लिए रीडायरेक्शन पाथ करके एक वर्डप्रेस का प्लगइन आता है। मैं ये अगर वर्डप्रेस हो उसी को रिकमेंड करूँगा। अगर आपका कोडिंग का वेबसाइट है तो उसका मेथड पता है पर मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि कोडिंग वाले मेथड में अगर आपने ज़रा से भी गलती कर दी तो आपका वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि अगर आपका कोडिंग वाली वेबसाइट है तो डेवलपर को कॉन्टेक्ट करो, अदरवाइज वर्डप्रेस हो तो आप ये प्लगइन यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है रीडायरेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 301 से 302 आप रीडायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर देते हो रीडायरेक्शन वाला, तो वहाँ पे रीडायरेक्शन सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड में दिखेगा। यहाँ पर आपको सोर्स URL डालना है कि जो कि ओल्ड URL है, और यहाँ पे आपको टारगेट URL डालना है जो कि
न्यू यूआरएल आपका होगा और यहाँ से आप मूव परमानेंट और टेम्पररी मूव कर सकते हो और फिर आप ओके दोगे तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्शन हो जाएगा आपकी वेबसाइट का यूआरएल का। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपको अंडरस्टैंड हो एसईओ करने में और आप इजीली एसईओ कर सकते हो। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। अगर आप एसईओ सर्विस चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। हम फ्री वेबसाइट का एसईओ ऑडिट करके देते हैं जहाँ पे कस्टमर को पता चलता है कि वेबसाइट में कौन कौन से प्रॉब्लम है और कितना टाइम लगेगा किसी कीवर्ड पे रैंक आने के लिए। तो एसईओ सर्विस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।